ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अपना एहसास कीजिए अपनी अमूर्त काया ही लोक में अपनी है। अपनी अमूर्त काया के अलावा लोक में जितने भी पदार्थ हैं वे हमारे नहीं हैं। मूर्त पदार्थों को हम इंद्रियों से जानते हैं और इंद्रियां ही हमारी नहीं है, इसलिए इंद्रियों से जानना हमारा स्वभाव नहीं है। जो कार्य पराधीन है, इंद्रियों के अधीन है, वह हमारा स्वभाव कैसे हो सकता है। कोई भी पराधीन काम हमारा स्वभाव नहीं है। अपना ही अनुभव हम स्वाधीनता से कर सकते हैं, उसमें इंद्रियों की सहाय की आवश्यकता नहीं होती। और अपनी वस्तु को भोगना वह निर्दोष होता है, उसमें किसी को कोई ऐतराज भी नहीं हो सकता है। इंद्रियों से हम पर पदार्थों को जानते हैं और पर पदार्थों को जानना वह पर पदार्थों के भोगने रूप है। जीव सुख स्वभावी होने से प्रति समय भोगता है। सुख को भोगा जाता है, पर पदार्थों का जानना पर पदार्थों के भोगने रूप होने से वह सदोष है, अपराध रूप है। जानना पराधीन होने से जानने से होने वाला विषय सुख, इंद्रिय सुख भी पराधीन है और पराधीनता में सुख नहीं होता है, सदा आकुलता रहती है। अपना अनुभव, अपना संवेदन स्वाधीन होने से, अपना ही भोग रूप होने से वही एक उत्तम है। जितना इंद्रिय ज्ञान है, पर पदार्थों को जानना भोगना, वह सब कुशील है और कुशील परिणाम के रहते हुए संसार से दुखों से मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए जब तक इंद्रिय ज्ञान है, मूर्त पदार्थों का जानना है, तब तक दुख भोगने के लिए तैयार रहिए। दुख भोगना किसी को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए पर पदार्थों को जानना बंद कीजिए। इसीलिए ध्यानाभ्यास के प्रारंभ में ही नेत्रों को बंद करने के लिए कहा जाता है। ध्यानाभ्यास के दौरान ही नहीं, हमें वास्तव में कभी भी नेत्रों को खुले रखना योग्य नहीं है। परमात्मा बंद नेत्रों वाले होते हैं, खुले नेत्रों वाले संसारी जीव होते हैं, रागी द्वेषी मोही होते हैं। परमात्मा में यदि खुले नेत्रों से देखता है तो फिर हमारे में उनमें कोई अंतर नहीं रहता। फिर परमात्मा तो मूर्त देह से मुक्त हो गए हैं, पुनर्जन्म से मुक्त हो गए हैं,
इसलिए उनके नेत्रों को खुले रखने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। नेत्रों को तो हमने बंद करना है, क्योंकि हमें अभी ये नेत्र उपलब्ध हैं। इन उपलब्ध नेत्रों के उपयोग से ही संसार होता है, इसलिए इन नेत्रों का तिरस्कार कीजिए, इनके माध्यम से जानना बंद कीजिए। अपना भोग ही उत्तम है, अपने सन्मुख रहकर अपने को भोगिए। बाहर की जानकारी सब विषय भोग रूप है। सब सदोष है, दुख का कारण है। इसलिए पर को देखने जानने को अच्छा नहीं कहा जाता है। जो अपना नहीं है उसको भोगना वह सब कुशील है, अपराध रूप है। इसलिए पर को जानना बंद कीजिए और अपना ही अनुभव करते हुए रहिए। यदि मोक्ष की कामना है, सुख की कामना है, तो पर पदार्थों के जानने से विराम लेना होगा, इंद्रिय ज्ञान से विराम लेना होगा। जानना पर पदार्थों का ही होता है, अपना जानना नहीं होता, अपना अनुभव होता है। पर पदार्थों के जानने में भी पर पदार्थों के भोगने का उपचार होता है। वहाँ वास्तव में जीव अपने विषय सुख को ही भोगता है और अपने विषय सुख को परिणाम को भोगने से ही उसको नाना दुख भोगने पड़ते हैं। अपने ध्यान को अपनी मुद्रा पर कायम रखिए, अपने अंतरंग अमूर्त शरीर पर जो आपका है और जो आनंद का समुद्र है, परमात्मा का रूप है। आत्म रूप अनुपम अद्भुत याई लखे भव सिंधु तरो। वहाँ लखना देखना वास्तव में आत्मा का नहीं होता। वहाँ अपना अनुभव जानिए, अपने सुख के परिणाम का भोग चाहिए। अमूर्त वस्तु देखी जानी नहीं जाती है, क्योंकि हम अमूर्त हैं। इसलिए केवल अपने सुख का हम भोग करते हैं, वेदन करते हैं। इसलिए स्व संवेदन को मोक्ष मार्ग माना गया है। वेदन सुख दुख का होता है। अपने शरीर में, आभ्यंतर शरीर में जो भी सुख दुख है उसका हमने वेदन करना है। अपना ही वेदन, अपना ही भोग। जीव सुख दुख के भोग के बिना कभी भी नहीं रहता। अन्यथा उसके स्वरूप का ही नाश होगा। बस पर पदार्थों के जानने को, जो कि मूर्त पर इंद्रियों की सहाय से होता है, उस पर के जानने को छोड़िए।
पर को जानना हमारा स्वभाव नहीं है। विभाव है, चिद विकार है, और चिद विकार के कारण से ही हमारा मरण होता है। लोक में प्रसिद्ध है, हाथी को पकड़ने के लिए उसके सामने हथनी को खड़ा किया जाता है और बीच में खड्डा किया जाता है जिसको घास से भरा जाता है। हथनी के स्पर्श की चाह को लेता हुआ वह खड्डे में गिरता है और बांध लिया जाता है। मछली मांस के टुकड़े के स्वाद के लिए चाकू से फंसकर पकड़ ली जाती है और उसका मरण होता है। भंवरा फूल के गंध के लिए फूल में बैठता है, फूल बंद होता है रात्रि में और वह उसमें मर जाता है। पतंगा अग्नि की रोशनी में जाकर मरता है। हिरण सुंदर सुखद स्वर को सुनने के लिए पकड़ा जाता है। इस प्रकार एक एक इंद्रिय के ज्ञान से जीव अपने प्राणों को गंवाता है और हम मनुष्य तो पांचों इंद्रियों के सुख को भोगने में रहते हैं। हमें तो एक समय में 5-5 बार मरना होगा। समझदार को अधिक दंड मिलना ही चाहिए। मनुष्य अधिक समझ वाला है फिर भी विपरीत काम करता है तो वह अधिक दंड का भागी होता है। मनुष्य जन्म मिलता है इंद्रिय संयम के लिए, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने के लिए, मूर्त पदार्थों को जानना बंद करने के लिए। और इस काम को हम बंद नहीं करते, इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं करते, तो यह मनुष्य जन्म केवल हमारे दंड के लिए होता है, हमारी दुर्गति गमन के लिए होता है। जो जितना ऊपर आकर गिरता है वह उतना ही अधिक नीचे गिरता है। मनुष्य होकर के जो इंद्रिय ज्ञान का व्यापार करता है वह उतना ही अधोगति में जाता है, उसकी उतनी दुर्गति होती है। समझदार को इशारा ही काफी होता है। धर्म की देशना इतनी ही है कि हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें और उसके लिए हम अपने नेत्रों को बंद रखें। यही भावना भाई ये कि हम मूर्त पदार्थों को नहीं देखे जाने और अपना ही अनुभव करते हुए रहें, अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हुए रहें। अगर शारीरिक दुख के से भय लगता हो, रोगों से भय लगता हो, तो उसके कारण इंद्रिय ज्ञान को रोकिए। यदि हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर लेते हैं तो फिर आपको निश्चित ही कोई रोग होने वाला नहीं है, आप निर्भय होकर जी सकते हैं, कोई दुख आपको होने वाला नहीं है। बस मूर्त पदार्थों के साथ जो इंद्रिय ज्ञान से हम संबंध बनाते हैं उस संबंध को मिटा दीजिए। बाह्य जगत से जो हम संबंध बनाते हैं, जो राग का, द्वेष का, मोह का, उसका जनक इंद्रिय ज्ञान है। उस इंद्रिय ज्ञान को मूल से उखाड़िए। एक संकल्प लेकर
एक भावना भाकर कि मुझे इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। मूर्त पदार्थों में सुख बुद्धि को छोड़ना है। अपने अमूर्त काया में सुख बुद्धि कीजिए। सुख बुद्धि अर्थात सुख का कारणपना देखिए। सुख का कारण हमारी अपनी अमूर्त काया है। हम स्वयं हैं। हमें अपने को ही अंगीकार करना है, अपना ही सेवन करना है अत्यंत स्वाधीनता से। यहाँ पर का जानना ही नहीं है और पर का संग होने का प्रश्न ही नहीं होता। फिर अपना ही संग होता है। असंग दशा है, पर का संग नहीं होना असंग दशा। किंतु अपना महान संग है। पर को जानते हुए हम पर के वश होते हैं। पर को विषय बनाए बिना हमको शांति नहीं मिलती है। कुटेव जो पड़ जाती है, और पर को जानते हैं तो वो कुटेव और दृढ़ होती जाती है और उससे मुक्त होना असंभव जैसा हो जाता है। फिर मूर्त पदार्थों को जानते हुए इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना असंभव जैसा हो गया है और असंभव जैसे कार्य को हमने संभव करना है और उसके लिए अत्यंत यत्न की आवश्यकता है, तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। जहाँ मूर्त पदार्थ को जनाने वाली इंद्रियां ही हमारी नहीं है तो फिर मूर्त पदार्थ हमारे कैसे हो सकते? हमारी अपनी दिव्य काया ही निर्मल है, आनंदमयी है और वही हमारी। इसीलिए कहा गया आत्मा ही अमर है, तेरा है, स्वानुभव से उसकी रक्षा कर। देशना का तो एक शब्द ही पर्याप्त होता है। सब सारा पुरुषार्थ हमको ही करना होता है। और अंतर्दृष्टि होने से सुखानुभूति होती है और बिना देशना प्राप्त किए ही कितने लोग मोक्ष मार्ग पा लेते हैं। जितना जितना काल आगे बढ़ रहा है उतना उतना जानने की पिपासा बढ़ रही है, ज्ञान अर्जित करने की पिपासा बढ़ रही है। कहीं संतोष नहीं है। अधिक जानना, अधिक पाना, यही जीवन का लक्ष्य हो गया है। अपना अनुभव करना है जिसमें कुछ जानने का व्यवसाय नहीं है, क्योंकि आप मूर्त नहीं है। अमूर्त अपना केवल वेदन होता है, शांति का भोग होता है। अपने शांति स्वरूप का वेदन होता है। अपनी मुद्रा पर आसीन रहिए। अपनी मुद्रा चूंकि उच्च है इसलिए उस पर आसीन होना ही उच्चासीन होना है, उच्च पद पर आसीन होना है।
जब अपने पर आसीन होते हैं तो आप फर्स्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, दुनिया के प्रथम व्यक्ति होते हैं। विश्व के सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति होते हैं। अपना मुख अपनी ओर रखिए, परधन धूलि समान। सारा जगत परधन कहने में आता है और उस सब को धूलि तो नहीं है पर धूलि के समान मानिए। और धूलि को क्या जानना देखना है? हर जीव स्वयं के लिए महत्वपूर्ण है। हर जीव की अपनी काया उसके लिए परमात्मा रूप है, पर दूसरे जीव के तो वह ज्ञान का विषय नहीं है, संवेदन का विषय भी नहीं है। सिर से पांव तक आपको यहीं जम कर रहना है, बाहर दौड़ नहीं लगानी है। अपने शरीर के हर मूवमेंट को लक्ष्य में लीजिए। शरीर में होने वाले सुख दुख को, शरीर में होने वाली जो भी गतिविधि है उसको लक्ष्य में लेना है। अपनी वस्तु के स्वामी बनकर रहिए, वेदक बनकर रहिए। और परवस्तु के ज्ञाता नहीं रहना है, परवस्तु का ज्ञाता दृष्टा नहीं रहना है। परवस्तु के जानने देखने से ही हमारे को भय उत्पन्न होता है, दुखों का। और जब परवस्तु का देखना जानना ही छोड़ देते हैं तो फिर आप निर्भय हो जाते हैं। जब तक परवस्तु का जानना देखना है तब तक आकुलता है, उसके बाद नहीं है। अंतर में विचरण करिए, विहार करिए। हर भाग की सुख दुख की स्थिति को अनुभव में लीजिए। शरीर का संवेदन करने को भूलना नहीं है। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। बहिर्मुखता में पर को जानते हुए हमको विश्राम आराम नहीं मिल सकता है। और जब हम अपने में ही निवास करते हैं, अपने सिर से पांव तक, तो फिर हमें विश्राम मिलता है, सुख मिलता है।
अपने में उपस्थिति का समय बढ़ाइए। अपने शरीर में स्थित रहने से ही सर्व दुखों का परिहार होता है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। पेट के फूलने और सिकुड़ने को अनुभव में लीजिए। कम से कम 27 बार पेट के फूलने को महसूस कीजिए। अपना प्रेम ही धर्म है, मोक्ष का मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है। अत्यंत प्रीति से अपने में विहार करिए। कोई भाग उपेक्षा करने योग्य नहीं है। अंतर्दृष्टि कर बारी बारी से हर छोटे से छोटे भाग तक पहुंचिए। अपने अमूर्त स्थान पर ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।